Hello viewers, today we will discuss on this topic legal education for everyone. We will discuss that how legal education is play a very important role in our life. Legal education, as we all know, every person in his life at an stage want legal aid. इस तरीके से हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया है कि लीगल एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जिस तरीके से मेडिकल एड की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, उसको ये पता रहता है कि फीवर में पैरासीटामोल देनी है, कौन सा पेन किलर देना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं परिवार में कि मेडिकल एड के लिए सबको अवेयर रहना होता है। उसी तरह से सोसाइटी में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को लीगल एड की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती रहती है। अगर कोई भी पर्सन लीगली अवेयर है तो वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को अच्छे से उनको पालन करेगा और किसी भी हरेसमेंट का शिकार होने से उसकी बचने की संभावना काफ़ी बनी रहेंगी। इसके अलावा हमारे जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले बहुत सी चीज़ें, जैसा कि अगर हम खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं तो हमको रेवेन्यू कोड, जो कि लैंड लॉज, उस पर्टिकुलर स्टेट के लैंड लॉज होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लैंड लॉज हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में यूपी रेवेन्यू कोड 2006 ये इन्फोर्स है, ये लागू है। तो हमें उसकी विभिन्न धाराओं का इसलिए पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति खेती की ज़मीन खरीदने के लिए प्रयास करता है और खेती की ज़मीन वो खरीदना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपने संबंधित तहसील के सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना होता है और वहाँ पर जाकर के खरीदार को अच्छे से खरीदी जाने वाली ज़मीन के बारे में तमाम मालूमात प्राप्त करने के बाद उसको खरीदना चाहिए। और सेल डीड कैसे लिखा जाएगा? सेल डीड में सेलर और परचेजर कैसे उसके टर्म्स और कंडीशन सेट होते हैं, तो इसका उनको प्राइमरली नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो धोखाधड़ी से बच जाएं। कई बार ऐसा होता है, जो सेलर होता है वो एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच देता है, जिससे कि फिर उस पर अननेसेसरी लिटिगेशन बन जाते हैं। बिना बात की मुकदमेबाजी में लोगों को पड़ना पड़ता है और जीवन भर की जो उन्होंने पूंजी को कमाया है लीगली और लीगल रिसोर्सेज से, वो पूंजी सारी की सारी गलत हाथों में चली जाती है और जो इन्वेस्टमेंट का एक उद्देश्य होता है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके अलावा हमको एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, इनका भी सभी लोगों को, एवरीवन, कहीं ना कहीं जीवन में ये यूज वाली चीज़ें हैं, इनका भी हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर हम, क्योंकि हम सब लोग
कस्टमर हैं, हम चीज़ों को उनका उपयोग करते हैं। फैक्ट्री से, कंपनी से जो भी प्रोडक्ट बनता है हम उनको कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं? कंज्यूमर के अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने का राइट्स है, जो क्वालिटी बेस्ड हो और जिसको कि हमारा उद्देश्य पूरा होता हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ और दूसरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग टूल्स हुए, सॉफ्टवेयर हुए। तो इस तरह से अगर हम लोग लीगली अवेयर रहेंगे तो सोसाइटी में अननेसेसरी की लिटिगेशन से बचेंगे और अपने हार्ड अर्निंग मनी का सदुपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से लीगल एजुकेशन का हमारे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि लीगल एजुकेशन कैसे प्राप्त करें। लीगल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया में जो अब तक की व्यवस्थाएं हैं वो ये रही हैं कि उसको एक कोर्स का नाम दे दिया गया LLB 3 ईयर कोर्स, जो कि ट्रेडिशनली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में चलता है। उसके बाद फिर लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म हुए और उसको BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर वाला भी लॉन्च हुआ और वो भी BCom LLB, BLLB इस तरह से इस नाम से वो इस कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में कोर्स चल रहा है। अब देखिए ये तो हुई प्रोफेशनल बात। अब कोई भी स्टूडेंट BLLB करेगा इंटीग्रेटेड कोर्स तो वो एक प्रोफेशनल बनने की तरफ जाएगा और उसका उद्देश्य या तो एडवोकेट बनने का या फिर जुडिशल सर्विसेज में जाने का होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया केवल LLB या BLLB इस तरह के कोर्स करना ये तो एक ज़रूरत बन गई। अब जो व्यक्ति, समाज के लोग लीगल एजुकेशन प्राप्त करना चाहें विदाउट दीज प्रोफेशनल कोर्सेज तो वो कैसे प्राप्त करें? उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें ये प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी कॉलेज अगर वो लॉ कॉलेजेस भी नहीं है तो उसमें भी लॉ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम लोग सिंपली स्टूडेंट BA, BCom, BSc करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो अगर वो चाहे कि लॉ एज ए सब्जेक्ट मुझको पढ़ना है तो वो उसको पढ़ सकता है। तो इससे उसको लीगल एजुकेशन मिलेगा। और जो हर व्यक्ति को लीगली एजुकेटेड करने की जो बात है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो अच्छे से उन्होंने उसको रखा हुआ है। इसके अलावा अपने आप से भी हम लोग जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसा कि डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड हैं FIR, चार्जशीट, पुलिस स्टेशन, SHO, थानेदार, ये जो बड़ी ही कॉमन सी चीज़ें हम लोग रोज़ देखते हैं उनके बारे में हमको नॉलेज प्राप्त करने की उत्सुकता होनी चाहिए कि चलो देखें FIR क्या होता है, ये कहाँ पे लॉन्च होती है, कैसे इसको करते हैं, फिर चार्जशीट कौन फ्रेम करता है, मजिस्ट्रेट के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। तो उसके लिए हमको समय निकाल करके इंडियन पैनल कोड 1860, इसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1974, ये 2 एक्ट हैं, इनको हमें थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये केवल एडवोकेट्स के लिए या जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए हैं, ये तो समाज के हर व्यक्ति को लीगली एजुकेटेड होना चाहिए, उसको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए और इंडिया में कि सिस्टम किस तरह काम करता है, अपने कानून के, अपने देश के कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लीगली
एजुकेशन का जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करेंगे। और हर व्यक्ति जब वो लीगली एजुकेटेड हो जाएगा तो उसको धोखा देना या उसको परेशानी में डालना हर व्यक्ति के लिए ये आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि व्हाट इज़ इन माई इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ नॉट इन माई इंटरेस्ट। और उससे क्या होगा कि समाज में पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी। जब समाज में शांति आएगी तो खुशहाली आएगी, और खुशहाली को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य रहता है। तो इस तरह से आज हमने लीगल एजुकेशन के ऊपर डिस्कस किया है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।